जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिले के विभिन्न अंचलों में मनाई गई जयंती। राष्ट्रीय एकता की दिलाई गई शपथ। रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। कलार समाज ने मनाई भगवान सहस्त्र बाहु की जयंती। विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत का फैसला। बहुजन क्रांति मोर्चा ने निकाली रैली। ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पत्नी की हत्या और बेटी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत का फैसला। डबल मनी मामले में बहला पुलिस ने एक एजेंट को किया गिरफ्तार। एजेंट योगेश मस्करी 2 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चल रहे हत्या के एक मामले में एक आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या और बेटी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाया गया। विद्वान अदालत ने आरोपी राजकुमार पिता मौजीलाल बाही 31 वर्ष ग्राम हीरापुर हिररी थाना किरणापुर निवासी को पत्नी पुष्पाबाई की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के अलावा बेटी नेहाबाई को जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 4,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी राजकुमार किरणापुर वन परिक्षेत्र स्थायी कर्मी के पद पर पदस्थ। अभियोजन के अनुसार 6 नवंबर 2021 की शाम करीब 6 बजे नेहाबाई, उसकी मम्मी श्रीमती पुष्पाबाई और पिता राजकुमार घर पर ही थे। उस समय राजकुमार बाथरूम में नहा रहा था। पुष्पाबाई आंगन में बर्तन धो रही थी। तभी राजकुमार ने पुष्पाबाई से छींड़कर टॉवेल बाथरूम में लाने के लिए बोला, किंतु टॉवेल लाने में देर हो जाने पर राजकुमार ने बाथरूम से निकलकर लोहे के फावड़े से अपनी पत्नी पुष्पाबाई के सर में वार कर दिया था। आवाज़ सुनकर उनकी बेटी भी बाहर आई। उसकी मम्मी पुष्पा जमीन पर गिरी हुई थी, तो वहीं राजकुमार खून लगा फावड़ा लेकर खड़ा था। राजकुमार ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर फावड़ा फेंककर वहां से भाग गया। गंभीर रूप से घायल पुष्पाबाई की किरणापुर अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। इस घटना की सूचना पर निरीक्षक रविंद्र कुमार बारिया ने मृतक पुष्पाबाई की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। इस मामले में नेहा के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजकुमार के विरुद्ध धारा 302, 201, 506 भाग 2 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया और यह अपराध राजकुमार को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। निरीक्षक रविंद्र कुमार बारिया के द्वारा विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी राजकुमार के विरुद्ध पत्नी की हत्या के साक्ष्य विलोपित करने और बेटी नेहा को जान से मारने की धमकी देने का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजकुमार बाही को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास, 3,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 201 के तहत अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड, धारा 506 के तहत अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ये घटना दिनांक 6/11/2021 की है। आरोपी राजकुमार बाही ने अपनी पत्नी पुष्पाबाई को लोहे के फावड़े से मारा था, जिसको गंभीर चोटें आई थी। इसमें साक्ष्य रूप में आई विटनेस नेहा के बयान हुए थे, जो कि उसकी बेटी है। नेहा ने घटना के बारे में बताया था और उसको भी इन्हें धमकी दिया था। इसके बाद में न्यायालय में गवाही हुई। गवाह के साक्ष्य के तत्काल बाद विचारण के समापन के पश्चात आज माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी राजकुमार बाही को धारा 302, 201 तथा 506 के तहत दंडित किया है। धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 3,000 रुपये के जुर्माने दंडित किया है। धारा 201 एवं 506 में
2 वर्ष के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। डबल मनी करने के मामले में बहेला पुलिस ने एक एजेंट को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एजेंट योगेश पिता डोडेराम मस्करे 23 वर्ष ग्राम चिचोली निवासी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ हेतु 2 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक योगेश ने फरवरी 2022 में ग्राम चिचोली के अलावा उसके आसपास के लोगों को रुपए डबल करने का झांसा दिया और ग्राम चिचोली सहित आसपास के 9 लोगों से करीब 5 लाख रुपए लिए थे, किंतु मैच्योरिटी होने के बाद भी योगेश इन लोगों को रुपए वापस नहीं कर रहा था। जब निवेशक जब भी योगेश के घर जाते थे तब उन्हें योगेश मारने पीटने की धमकी दिया करता था। रुपए नहीं मिलने की स्थिति को देखते हुए 9 लोगों ने एसडीओपी लांजी से शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर 30 अक्टूबर को पुलिस थाना बहेला में रमेश पिता रूपचंद दशहरे 45 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर योगेश पिता डूणेराम मस्करे के विरुद्ध धारा 420, 406 भारतीय दंड विधान और धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। बहेला पुलिस ने इस मामले में योगेश मस्करे को गिरफ्तार करके 31 अक्टूबर को बालाघाट के विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे पूछताछ हेतु 2 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। डबल मनी के मामले में लांजी थाने में दर्ज अपराध 178/2022 में फरार चल रहे 2 महिलाओं ने भी बालाघाट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये दोनों महिला श्रीमती मंजू पिता हेमराज आमाडारे और श्रीमती कोमीन पति धनराज आमाडारे। 31 अक्टूबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में दोनों महिलाओं के द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद उन्हें लांजी पुलिस ने गिरफ्तार करके इस मामले में पूछताछ हेतु 3 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है। नेहरू युवा केंद्र, जिला प्रशासन, जिला खेल एवं युवा कल्याण, केंद्रीय संचार ब्यूरो बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में नगर के मुन्ना स्टेडियम में प्रातः 8 बजे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर आधारित रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एकता के लिए दौड़ के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समित सौरभ, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, श्रीमती मौसम हरिणखेड़े, समाजसेवी सुरजीत सिंह ठाकुर एवं तपेश सोसाइटी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एकता के लिए दौड़ का शुभारंभ किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए मुन्ना स्टेडियम में ही समाप्त हुआ। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। नगर के समीप समनापुर रोड भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास बोलेरो मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक वृद्धा सहित 2 महिलाएं घायल हो गई। दोनों घायल श्रीमती मोतापति लोकपाल विसाने 70 वर्ष ग्राम छोटी कुमारी बालाघाट और प्रमीलाबाई पति रुमन लाल इल्लारे 50 वर्ष ग्राम चिकला थाना हट्टा निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर को ग्राम छोटी कुमारी की मंडई थी, जहां पर प्रमीलाबाई अपने बेटे कृष्ण कुमार के साथ मोटरसाइकिल से छोटी कुमारी अपने रिश्तेदार के घर आई थी। 31 अक्टूबर को 10 बजे करीब कृष्ण कुमार इल्लारे अपनी मां प्रमीलाबाई इल्लारे और दादी मोताबाई विसाने को मोटरसाइकिल में बिठाकर छोटी कुमारी से चिखला जाने निकला था। छोटी कुमारी से बालाघाट की ओर आते समय भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पीछे तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में पीछे बैठी मोताबाई बिसाने और प्रमीलाबाई दोनों घायल हो गए। वहीं इस दुर्घटना में कृष्ण कुमार को मामूली चोटें आई। दोनों घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार बोलेरो कार क्रमांक MP 50C 4758 इसका नंबर बताया गया है। नगर के जय हिंद टॉकीज मैदान में पिछले कई वर्षों से मंडई उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन यह मंडई उत्सव पिछले कुछ वर्षों से नहीं कराया जा रहा था, या कहे कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। इसको देखते हुए जिला प्रशासन, जय हिंद उत्सव समिति व नगरपालिका परिषद के द्वारा इसको पुनः जीवित करने की मंशा से सोमवार को बुड्ढी मंडई का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में जय हिंद टॉकीज मैदान में कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों से आए पहलवानों ने अपने कुश्ती कला के जौहर दिखाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बुड्ढी मंडई का आयोजन नगरीय क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से मनाया जा रहा था। उस पुरानी बुड्ढी मंडई को एक रूप देने का काम सुभाष चौक के कुछ दुकानदार व युवकों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कुश्ती आयोजन के साथ ही रात्रि में डंडहर का भी आयोजन रखा गया। जो भी जय हिंद टॉकीज मैदान में कार्यक्रम होते थे, चाहे भुजलिया या पोला उत्सव का आयोजन हो, उन सभी आयोजनों को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।
भारतीय संस्कृति की मंडई उत्सव जो विलुप्त के कारागार थे थी बालाघाट में नगरी क्षेत्र में, उसको जिला प्रशासन, जय हिंद उत्सव समिति एवं नगर पालिका परिषद द्वारा इसको प्रोत्साहित करके पुनः इसको जीवित किया गया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के जो साल भर जो हमारे यहाँ पे मैदान में जो कार्यक्रम होते हैं, इसको हम पुनः, चाहे वो बुजली महोत्सव हो, पूला महोत्सव हो, इस सब को हम फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये जो बुड्ढी मंडई जो हमारे यहाँ कई वर्षों से मनी जा रही, 100 साल से, जो धीरे धीरे ये लुप्त हो गई, इसको आज हमने 2-4 लोग हमारे यहाँ के सुभाष चौक के दुकानदार और यहाँ के लड़के मिलके हमने बुड्ढी मंडई को एक भव्य रूप देने का कोशिश किया है। और इसी के उपलक्ष्य में हमने बढ़िया एक कुश्ती कराए, जिसमें जिले भर के लोग शिरकत कर रहे हैं। और मेन हमारा कारण है बुड्ढी मंडई जो लुप्त हो गई है वो आगे बढ़े और वहाँ लोग आएँ बढ़िया। उसमें इंटरटेनमेंट के लिए झूले हैं, जंपिंग है और रात में डंडार का भी आयोजन रखा गया है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 31 अक्टूबर को देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने आयरन लेडी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उपस्थित विद्यार्थियों व प्राध्यापकों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलवाई गई। इसके बाद उपस्थित विद्यार्थियों को स्वर्गीय इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन गाथाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। वाराणसी लालबरा रोड पर स्थित ग्राम मुरझड़ में पैदल रोड पार कर रही युवती को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें 36 वर्षीय युवती गीतांजलि मेश्राम के सर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल गीतांजलि मेश्राम किसी सामान लेने के लिए किराना दुकान जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी। तभी लालबरा से वाराणसी की ओर आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बेशुद्ध होकर मार्ग में ही गिर गई। जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रोड पर एक युवती बेशुद्ध रूप से पड़ी हुई थी। इसकी जानकारी उन्होंने तत्काल डायल 100 संजीवनी 108 को दी, परंतु दोनों वाहन समय पर नहीं आने पर ग्रामीणों के द्वारा निजी वाहन से युवती को सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। अजी वो हम खाना गिना खा रहे थे घर पे, वो दुकान में जा रही थी। अब वो किसने ठोक दिया सर, न किसने नहीं। तो 2 व्हीलर थी कि 4 व्हीलर थी? अब ये भी मैंने नहीं देखी ना सर। ये पैदल थे क्या? ये पैदल थी। नगर के भटेरा चौकी स्थित एक निजी चिकित्सालय में सोमवार की दोपहर में एक मरीज के परिजन उस समय अस्पताल प्रबंधन के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें बताया गया कि मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए 10,000 रुपए अधिक लगेंगे तथा मरीज को घर ले जाने की स्थिति में वहां 1 घंटा से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। यह सुनते ही जैसे मानो इस गरीब महिला के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। 1-2 परिचित व्यक्ति के पहुंचने पर महिला के द्वारा खुलकर इस बात को रखा गया। यह जानकारी अस्पताल प्रबंधन तक पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन स्टाफ द्वारा पहुंचकर मरीज के परिजनों के सामने पूरी स्थिति मरीज के संबंध में क्लियर की गई तथा यहां बताया गया कि मरीज अभी जीवित है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूरी स्थिति क्लियर करते ही यह मामला शांत हुआ। आपको बताया कि स्थानीय निवासी रजनीश श्रीवास्तव को पीलिया की शिकायत थी, इसके कारण उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रीमती आशा श्रीवास्तव के द्वारा अपने पति रजनीश श्रीवास्तव को बालाघाट हॉस्पिटल में 27 अक्टूबर को भर्ती किया गया था, जहां उसका इलाज आईसीयू में रखकर किया गया, लेकिन रजनीश श्रीवास्तव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। सोमवार को आशा श्रीवास्तव को बताया गया कि मरीज वेंटिलेटर पर है, उनका बिल करीब 30,000 रुपये हो गया है, तो वह 1 घंटे तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनकर महिला बहुत ही परेशान हो गई। यहाँ आपको बताया कि फल का ठेला लगाकर यहाँ लोग अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। 10,000 रुपये अधिक बताए जाने से महिला परेशान तो हुई, वहीं जब बॉडी ले जाने की बात कही गई तो यह सुनकर महिला के सामने पहाड़ टूट पड़ा। वहीं बाद में यह बात भी स्पष्ट हुई कि अस्पताल के द्वारा बॉडी शब्द का इस्तेमाल किए जाने से महिला के मन में यह विचार आ गया था कि उनके पति शायद जीवित नहीं है और वेंटिलेटर पर इसलिए रखा जा रहा है ताकि अस्पताल का बिल बढ़ सके। यह विचार महिला के मन में आने के बाद आशा श्रीवास्तव के द्वारा यह बात कही जा रही थी कि उन्हें भ्रम में न रखा जाए और जो भी स्थिति है क्लियर किया जाए।
अस्पताल प्रबंधन के आने पर यहां बात पूरी तरह से स्पष्ट हुई कि मरीज वर्तमान में जीवित है और वेंटिलेटर पर है, लेकिन मरीज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यहां भी कहा गया कि मरीज को आईसीयू में भर्ती रखा जाएगा और इलाज भी चलेगा। यही नहीं, गरीब परिस्थिति होने के चलते इन्हें 20,000 से अधिक रुपए नहीं देने की बात भी कही गई। यह सुनकर सभी लोग और मरीज के परिजन भी सहमत हुए। इस दौरान मरीज की पत्नी श्रीमती आशा श्रीवास्तव ने बताया कि पीलिया के कारण उनके पति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जिन्हें इलाज के लिए बालाघाट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहाँ भर्ती किए आज 5वां दिन है। आज कहा जा रहा है कि मरीज को गोंदिया ले जाओ या घर ले जाओ, मरीज की कंडीशन ज़्यादा ही खराब है। यह भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती नहीं रहने पर 1 घंटा तक जीवित रह पाएंगे, वेंटिलेटर पर रखा गया है। यह सुनकर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके पति जीवित है या नहीं। रात में पूछने पर काउंटर में उन्हें 20,000 रुपये का बिल बताया गया था, वहीं आज दिन में उन्हें 30,000 रुपये बताया जा रहा है। यह भी कहा गया कि 30,000 रुपये दोगे तभी बॉडी ले जाने देंगे। कर्जा लेकर तो इलाज करवा रहे हैं, इससे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अच्छा, क्या हो गया था तो यहाँ ले आए थे आप? पीलिया हो गया था उनको और खून पतला हो रहा था पीलिया के कारण, तो कमजोरी के लिए मैं लेके आई। कब भर्ती करवाए थे? 27 तारीख। आज कितने दिन हो गए लगभग? आज 5वां दिन चल। अभी क्या स्थिति, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी डॉक्टर बोल रहे हैं घर ले जा लो, कंडीशन खराब है, नहीं तो गोंदिया ले जा लो बोल रहे हैं। नहीं हमारे गोंदिया वाले अस्पताल में, नहीं तो फिर घर ले जा लो बोल रहे हैं। 1 आध घंटा रहेंगे तो घर में रख लो, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या हुआ है या क्या अंदेशा लग रहा है आपको? हमको तो समझता ही नहीं है। वेंटिलेटर डाल दिए, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ही जिंदा आँख हिलती है, तो लगता है कि हिल रहे हैं। अच्छा, पैसों की बात करें तो कितने? पैसे मैंने रात में पूछी थी उनसे कि कितना बिल हुआ है, तो मेरे को वहाँ काउंटर में बैठी थी, उसने 20,000 रुपये बताए कि 20,000 हो गया अभी तक। 10,000 जमा कर दो बोले, 10,000 छुट्टी के समय कर दो। तो मैं बोली सवेरे दूंगी। अब आज बोल रहे 30,000 हो गया। 30,000 दोगे तो ठीक, नहीं तो बॉडी नहीं ले जाने देंगे बोल रहे हैं। बॉडी नहीं ले जाने देंगे बोले उन्होंने मेरे को, अभी बॉडी नहीं ले जाने देंगे। तो मैंने बोली रख लो, नहीं ले जाने दूंगा, मैं भी ले जाके चलाऊंगी। बॉडी नहीं ले जाने देंगे मतलब क्या, वो मर गए हैं? मतलब वो बोली मर गए, बॉडी नहीं ले जाने देंगे बोली मेरे को। और यहाँ बोलते 1 घंटा रहेंगे घर में जाके बोलते। अच्छा, इनको कैसे पता कि 1 घंटा घर पे ही रहेंगे बस? पता नहीं सर, अब हमको तो इतना समझता ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, क्या जो बोलते हैं वही करते हैं। हाँ करके क्या बोलेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए अभी आपके साथ? जांच करो थोड़ी सी। हम गरीब आदमी है, ठेला लगाते हैं, हमारे इससे उससे कर्जा ले लेंगे, तो हम कर रहे थे इलाज। वहीं इस मामले के संदर्भ में चर्चा करने पर बालाघाट अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर प्रवीण भारती ने बताया कि यह मरीज भर्ती हुआ था तो बहुत गंभीर स्थिति में था। एडमिशन के साथ ही इन्हें बताया गया था कि मरीज की स्थिति ठीक नहीं है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। इलाज किए लेकिन सुधार नहीं आया। हमने बताया था कि यह प्राइवेट अस्पताल है, जितने दिन मरीज भर्ती रहेगा इसका खर्चा आएगा। हमने आज भी इन्हें बताया कि इन्हें मरीज की स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें कहीं और ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। यह व्यक्ति अभी भी जीवित है, लेकिन पेशेंट की रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। इनकी कंडीशन अगर बिगड़ती है तो वो भी आपको बताएंगे, अगर होती है वो भी आपको बताया जाएगा। हमने इलाज शुरू किया, कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई, बिगड़ती गई। हमने उनको ऑप्शन दिया कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप हमारे पास पेशेंट लेकर आए हैं, इलाज तो हम कर रहे हैं, जितने दिन पेशेंट यहाँ रहेंगे उसका खर्चा आपको आएगा, खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं किसी बेहतर अस्पताल में ले जाना या सरकारी अस्पताल में लेकर आना तो आप जा सकती हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ पे रखेंगे हॉस्पिटल में तो इलाज करेंगे, आपको भगाएंगे नहीं कि अपना पेशेंट लेके चले जाओ। इन्होंने, इनकी मिसेज का कहना था, जो पेशेंट है उनकी मिसेज कहना था कि सर मैं अकेली महिला हूँ, मेरे साथ जेंट्स नहीं है, मैं उनको लेके कहीं जा नहीं सकती, आप जो इलाज करना है करो। और जब आप कह रहे हैं कि तबीयत उनकी खराब है तो शायद कहीं दूसरी जगह जाने से रिस्पांस ना मिले, इसलिए आप ही कोशिश करो। हमने वही कोशिश किया और आज फिर हमने कहा कि देखिए आज भी तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही है, अगर आज भी आपको लग रहा है कि उनको यहाँ लेके जाना चाहिए आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सवेरे पेशेंट की वाइफ ने बताया कि उनको पैसे लेने की बात कही गई और कहा जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक बॉडी नहीं दी जाएगी, जिसके बाद से वो चिंता में आ गई थी कि उनके हस्बैंड जिंदा है कि नहीं। उसी बात को उन्होंने मैनेजमेंट से नीचे बात किया कि हमारी छुट्टी हो रही है और मेरे से भी बात किया। मैंने मैनेजमेंट से बोला कि ये महिला अकेली है, गरीब है, जितना जितना रियायत संभव हो सके, ठीक है, वो आप इनका उतना कट करके इनका एक वाजिब बिल बता दो और इनसे लेकर आगे इनको बॉडी छोड़ो। अगर तक पे नहीं भी कर पाते, जितना भी कर पाते हैं तो बात करके आपस में समझ के और इनको जाने। सर वो बॉडी है अभी भी जिंदा है? बॉडी जिंदा है।
बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर कुछ प्रमुख मांगों को लेकर 4 चरणों में आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन के तीसरे चरण में सोमवार को बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा नगर के अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर रैली निकाली गई। यह रैली अंबेडकर चौक से शुरू होकर अवंती चौक पहुंची, जहां से बिरसा मुंडा चौक होते हुए वापस अंबेडकर चौक में आकर समाप्त हुई। रैली कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सदाशिव हरिणखेड़े ने बताया कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के नेतृत्व में 4 चरणों में आंदोलन किया जा रहा है। आज तीसरे चरण में रैली निकाली गई और चौथे चरण में आगामी दिनों में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के कार्यक्रम पर सरकार के द्वारा लगातार रोक लगाई जा रही है, जो कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। यह सब RSS के इशारे पर किया जा रहा है। EVM मशीन के कारण सरकार आज के समय में संभल नहीं रही है, इसलिए EVM मशीन पर बैन लगाने जाना चाहिए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब बहुजन क्रांति मोर्चा की जिला संयोजक है, उनके नेतृत्व में 4 चरणों में कार्यक्रम रखा गया है, जिसका एक तीसरा चरण है रैली के माध्यम से। चौथा चरण होगा जेल भरो आंदोलन। आज रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली? आज रैली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से होते हुए रानी दुर्गावती चौक से लेकर के अवंतीबाई चौक से लेकर बिरसा मुंडा चौक। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग ये करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के कार्यक्रम पर लगातार रोक लगाई जा रही है, जो कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और ये RSS के द्वारा हो रहा है। RSS आतंकवादी संगठन, इस पर बैन लगाई जाए। जिले में दीपावली पर्व के बाद अब गांव-गांव में मंडई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पूरा गांव एक साथ कार्यक्रम में शरीक होकर दीपावली और मंडई की खुशियां मना रहे हैं। वाराणसी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में भी मंडई का आयोजन निरंतर जारी है। इसी कड़ी में क्षेत्र के सरंडी, डोंगरमाली, आंवलाझरी और बिटली सहित अन्य ग्रामों की मंडई में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजेश पाठक के मुख्य अतिथि एवं जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवा, जिला पंचायत पूर्व सदस्य रामकुमार नागपुरे सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिनका मंडई आयोजकों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोजन को लेकर सराहना करते हुए आयोजन मंडल की प्रशंसा की। इस प्रकार अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर संदेश भी दिया। उक्त कार्यक्रम में ग्राम सहित क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण जन मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि डोंगरमाली में जो अंतिम छोर में व्यक्ति बैठा हो, जिसको सारी चीजें जब तक सुविधाएं, पढ़ाई, दवाई, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें अच्छे से न मिले, तब तक हमारा लोकतंत्र उन्नति नहीं कर सकता। जिसके साथ 20 साल, 25 साल, 30 साल से साथ में रहने वाले लोग उसका साथ छोड़ कर जाते रहे, कुछ न कुछ उसमें कमी होगी, कोई न कोई बात होगी। और जिसके साथ बहुत पुराने लोग, बहुत पुराने मित्र, बहुत पुराने भागीदार और बहुत पुराने एम्प्लॉई उसका साथ छोड़कर नहीं जा रहे, वो व्यक्ति की अपने आप अच्छाई का सबूत होता है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। आप लोग समझदार हैं। ये एक ऐसा समय है जब किसान की फसल आने अड़ी रहती है और वो एक अपनी फसल के लिए इंतजार करता है, और मैं समझता हूँ कि अपने भविष्य के लिए भी वो प्लानिंग करता है, साथ ही उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसका भी बारे में विचार करता है। तो मैं समझता हूँ कि दिवाली में हम लोग को भी विचार करना चाहिए कि हमारी मन, वाणी, कर्म सब कुछ पवित्र होना चाहिए। वाणी बहुत ही खतरनाक चीज होती है। एक शब्द से जिंदगी भर के संबंध बन जाते हैं और एक शब्द से जिंदगी भर के संबंध खत्म भी हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हमको अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। अहंकार, रावण बहुत ही बुद्धिमान था, बट उसका अहंकार के कारण उसने पूरा अपना साम्राज्य खो दिया। अहंकार जो आता है हमको चाटुकारों से आता है। ये जो भान टाइप के लोग रहते हैं, जो हमको चढ़ा देते हैं कि हमारे गलत को भी तब सही बोलने लगते हैं, तो जिस दिन हमारे गलत को हमारे साथी सही बोलने लगे, समझ लीजिए कि हमारे इसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं हमारे आजू बाजू के लोग हमको गलत चीजों के लिए तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और